एस्पेशली मैजिक एंड मेसल के 10th एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉट और फिन मैजिक लूपस के 4th और 5th फैंग माइलो जीनस और लव क्यूट के सामने खड़े होते हैं। इसी बीच हमें किसी अनजान स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो उस जादुई दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर मैश और उसके दोस्त गए थे। माइलो लव क्यूट से बोलता है कि मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। लव क्यूट तब उन्हें बताती है कि मैं मैजिक लूपस की 5th फैंग हूँ और फिर उन्हें पूछने लगती है बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, जिसपे डॉट फिन की तरफ देखते हुए लव क्यूट को रिप्लाई करता है लेकिन हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, ऐसे कैसे बता दे। इस पे वो उन्हें कहती है तो फिर बताओ क्या मैं तुम्हें क्यूट लगी, और क्यूट सा फेस बनाने लगती है। तब डॉट कहता है कि लड़की तो कितना ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और फिर अपने सर पे मार के बोलता है कि मुझे सच में ऐसी लड़कियां क्यूट लगती हैं, लेकिन फिर हाथ जोड़कर उसे सॉरी कहता है कि मैं तो केवल लेमन को ही पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस सुनकर लव क्यूट कहती है क्या तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हें वो मुझसे भी ज्यादा पसंद है। और जैसे ही डॉट हाँ बोलता है तो फिर कहती है अच्छा तो तुम्हें मरना होगा और अपने जादू से उस पर अटैक करती है। डॉट भी उस पर काउंटर अटैक करता है लेकिन उसका मैजिक लव जितना ताकतवर नहीं होता। अब वो गुस्से से चिल्लाने लगती है कि लड़कियां प्रिंसेस की तरह पैदा होती है, इसीलिए तुम्हें उन्हें कहना चाहिए कि वो क्यूट है और तुम उन्हें प्यार करते हो, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे मरना होगा। ये सुनकर डॉट और फिन को लगता है कि लड़की कितनी ज्यादा अजीब है। अब वो कहती है मैं फिर से पूछती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो डॉट फिर से हाथ जोड़कर सॉरी बोलता है कि नहीं मैं तो लेमन को ही पसंद करता हूँ। इससे आगे वो कुछ और बोले तब तक वो फिर से उस पर अटैक कर देती है और डॉट दूर जमीन में जा गिरता है। और लव क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है डैडी ने कहा है जो मुझे मना करेगा उसे मैं मार सकती हूँ। तभी डॉट खड़ा होता है और कहता है अपने पापा से कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, और अपने मैजिक से उसकी तरफ खूब सारे आग के गोले छोड़ता है जिससे उसके आसपास धुआं क्रिएट हो जाता है। और फिर डॉट धुएं से निकलकर उसकी जादुई छड़ी छीनने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो देख लेती है और उस पर अटैक करके उसे जमीन में फेंक देती है। फिर उसे कहती है तुम बहुत ही वीक हो, मुझे नहीं हरा पाओगे। आगे उसे बताती है कि मैजिक लूपस का जो 4th फैंग है माइलो जीनियस, उसके पास एक ऐसी स्पेशल पावर है कि वो किसी भी इंसान को पत्थर में बदल सकता है और वो जल्दी ही तुम्हारे दोस्त मैश के साथ ऐसा करने वाला है। और अगर तुमने मुझे हराकर माइलो को नहीं रोका तो तुम्हारा दोस्त जल्दी ही पत्थर के स्टैचू में बदल जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलते बोलते एक बड़ा सा बवंडर बना देती है और डॉट को उसके अंदर ट्रैप कर लेती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ फंसे हुए डॉट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो सोचता है हाँ शायद मैं कमजोर हूँ और उसे हरा नहीं पाऊंगा। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम 3 बच्चों को देखते हैं और उनमें से एक बच्चा कहता है तुमने नया झाड़ू लिया है ना, मेरे झाड़ू के साथ एक्सचेंज कर लो, और डॉट से उसका झाड़ू ले लेते। तभी कोई वहाँ पर आता है और एक जोरदार धमाका होता है। वो तीनों बच्चे वहाँ से भागते हैं। वो लड़की उसकी बहन होती है जो उसे बोलती है कि एटलीस्ट तुम्हें उनसे लड़ना तो चाहिए था। वो बोलता है अगर मैं उनसे लड़ता तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती। तब वो कहती है कि तुम इतनी आसानी से हार क्यों मान जाते हो, ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है जब तुम्हें अपनी लाइफ में कोई रियल फ्रेंड मिले। वो पूछता है रियल फ्रेंड क्या होता है, तो वो बताती है रियल फ्रेंड वो होता है जो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाए, और ऐसे दोस्त तुम्हें जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, और अगर तुम्हें ऐसा दोस्त कभी मिले तो उसे कभी धोखा मत दे। और तब उसे याद आता है कि जब आयरन और उस लड़की ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था तब मैश उसके लिए खड़ा हुआ था और उसने उसे बचाने के लिए उनसे लड़ाई भी की थी। और तब उसे समझ आता है कि मैश उसका वो रियल फ्रेंड है और वो यहाँ पे हार नहीं मान सकता, उसे जल्दी से लव को हरा कर माइलो तक पहुँचना होगा। इसी बीच लव क्यूट फिन के पास जाती है और उस पर अटैक करने के लिए अपनी मैजिक वॉन्ड आगे बढ़ाती है। फिन भी डरा होता है लेकिन तभी डॉट उस बवंडर को तोड़कर बाहर निकलता है और उसके सर पे एक प्लस का मार्क दिखाई देता है और उसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं। लव भी ये देखकर शॉक रह जाती है कि उसका इतना ताकतवर मैजिक स्पेल तोड़कर वो कैसे बाहर आ गई। और वो जैसे उस पर अटैक करती है डॉट काउंटर अटैक करके उसके अटैक को कैंसल आउट कर देती। तब उसकी नजर उसके सर के मार्क में पड़ती है और उसे याद आता है कि मैंने सुना है जो भी बच्चा इस मार्क के साथ पैदा होता है अगर उसके इमोशंस एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएं तो इतने पावरफुल बन जाते हैं कि लड़ाई के मैदान में शैतान तक से लड़ने की ताकत रखते हैं। और फिर लव उसका ऐसा रूप देखकर डर जाती है। अब डॉट अपने मैजिक से खूब सारे आग के गोले बनाता है और उन्हें लव की तरफ छोड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डॉट ने उन्हें उसके ऊपर नहीं छोड़ा था। और फिर वो उसे कहता है कि मैं लड़कियों को नहीं
नहीं मारता, लेकिन जितने जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, जिससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। ये देखकर लव के आंसू निकल आते हैं और उसे कहती है थैंक यू, मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाती हूँ। इसी पल फिन डॉट की तरफ देखकर सोचता है कि उस सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ बोले तब तक उसके पीछे से एक बड़ा सा पत्थर का मॉन्स्टर निकलता है, लेकिन डॉट तेजी से जाकर उसे फिन पे अटैक करने से पहले ही रोक लेता है। तभी माइलो वहाँ पर आ जाता है और लव क्यूट से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इन दोनों को देख लोगे, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हो पाया, जिसपे लव हाथ जोड़कर सॉरी बोल। अब माइलो बहुत सारे पत्थर के हाथ दीवार से बाहर निकालता है और डॉट और फिन की तरफ भेजता है, और लव भी मन में खुश होने लगती है कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी कोई माइलो पे अटैक कर देता है और वो तेजी से पीछे की तरफ जमीन में गिरता है। वो वहाँ पे बड़ा सोचता है कि मेरा मैजिक इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है, और तब उसकी आंखें देखकर चौंक जाती है कि उसके आगे खुद डिवाइन विजनरी रैन आयमस खड़ा है। वो भी एडलर डॉम का स्टूडेंट है, जिस डॉम में मैश है। वो डरते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉट फिन भी उसे देखकर शॉक रह जाते। तब माइलो सोचता है चाहे डिवाइन विजनरी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो एक स्टूडेंट ही, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। और फिर उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है और तभी उसके पीछे से अपना स्टोन मॉन्स्टर निकालता है अटैक करने के लिए, लेकिन रैन वहाँ पे खड़ा ही अपने मैजिक से उसे 2 हिस्सों में तोड़ डाल और फिर उसे बोलता है यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और मैजिक से खूब सारी तलवारें निकाल के उसकी तरफ एक साथ छोड़ता है। डॉट भी डिवाइन विजनरी की मैजिकल पावर्स को देख के शॉक्ड रह जाता है। वही लव बोलती है कि मुझे लगता है मुझे भी एडलर डॉम को ज्वाइन करना चाहिए। अब रैन माइलो के पास आता है, जिसपे माइलो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन रैन उस पे जोरदार लात मारता है और फिर लगातार लात मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए कि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। और फिर डॉट और फिन की तरफ देखकर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी निकलो, जिसपे लव तेजी से वहाँ से निकल जाती है। वही डॉट सोचता है कि एक डिवाइन विजनरी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी फिन कहता है ब्रदर, और डॉट ये सुनकर शॉक रह जाता है कि उसका भाई है। इस सब के बाद रायन वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि हेडमास्टर ने तो कहा था कि इनोसेंट जीरो का एक साथी यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन वो कहाँ हो सकता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो मैश क्रीम पफ खाते हुए वहाँ से आ रहा होता है। रैन कहता है कि मुझे इससे कोई मैजिक तो नहीं सेंस हो रहा, लेकिन प्रेशर जरूर फील हो रहा है। फिर वो सोचता है कि कहीं ये ही इनोसेंट जीरो का आदमी तो नहीं। वो मैश को कहता है मुझ पे कम टाइम है तो मैं तुम्हें जल्दी से इन्वेस्टिगेट करता हूँ, और मैश को समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तभी वो एक स्पाइडर को निकाल कर कहता है कि तुम्हारी मैजिक पावर्स को कैलकुलेट करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि तुम स्टूडेंट हो या नहीं। स्पाइडर कहता है कि मैंने हजारों मैजिक यूजर्स की मैजिकल पावर को परफेक्टली कैलकुलेट किया है। और फिर रैन उसकी तरफ एक बड़ी सी तलवार छोड़ जिसे मैश अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है और कहता है एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर रैन सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने मैजिक का यूज भी किया। वहीं उस स्पाइडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसका मैजिक लेवल कैलकुलेट करके 0 आता है। स्पाइडर सोचता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तब रैन अपना 3% पार्टीशन मैजिक का यूज करता है, लेकिन मैश उन सॉर्ड्स को चेयर बनाकर उस पर बैठ जाता है और स्पाइडर फिर से 0 मैजिक दिखाता है। इस पे रैन समझ जाता है कि मैश किसी भी तरह का मैजिक यूज नहीं कर रहा और ये इनोसेंट जीरो का आदमी तो हो ही नहीं सकता। पर पूरी तरह से श्योर होने के लिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारा एक लास्ट टेस्ट लूं और फिर अपने 10% पार्टीशन मैजिक का यूज कर। ये देखकर स्पाइडर बोलता है कि इस मैजिक से तो ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि रैन ने आज तक इस मैजिक का यूज किसी भी स्टूडेंट में नहीं किया है। लेकिन तभी मैश एक स्वॉर्ड को हाथ में उठाकर बैट की तरह स्विंग करने लगा और उससे सारी स्वॉर्ड्स को लगातार रोकने लगता है। ये देखकर रैन उससे उसका नाम पूछता है। मैश कहता है मैश बर्नडेड। ये सुनकर उसे याद आता है कि हेडमास्टर ने कहा था उनकी एकेडमी में एक ऐसा स्टूडेंट आया है जो बाकियों से काफी यूनिक है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन दिल का साफ है। तब रैन उसे कहता है अच्छा तो तुम वही हो। वो फिर मैश से अपने ऐसे बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और अपना मैजिकल हैंकी उसे देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारी सारी चोटें हील हो जाएंगी। मैश उसे लेता है और देखकर बोलता है क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है। ये सुनकर रैन उसे घूरकर देखने लगता है। तब मैश को लगता है शायद उसे नहीं पूछना चाहिए था और फिर उसे हैंकी के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद रैन बोलता है कि तुम अब एबल के पीछे जा रहे हो ना। एबल वही है जो मैजिकल लूपस का हेड है। मैश बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता। इस पे वो कहता है कि हेडमास्टर ने बताया था कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें
एबल से तो लड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैश सर हिलाता है। तब रैन बोलता है कि इस एकेडमी में एबल के पास सबसे ज्यादा कॉइन्स है, अगर तुम उसे हरा दोगे तो वो कॉइन्स तुम्हारे होंगे और तुम डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट बनने के काफी करीब आ जाओ। वो उसे फिर गुड लक कहता है और वहाँ से जाने लगता है। मैश तब कहता है इसे देखकर लगता है कि एक अच्छा इंसान है। वही वहाँ से जाते हुए रैन फिर से हेडमास्टर की बात याद करने लगता है कि मैश बहुत ही ज्यादा क्यूरियस टाइप का लड़का और वो हमेशा किसी भी चीज में सबसे पहले अपने दोस्तों के बारे में सोच और उसने तुम्हारे छोटे भाई को भी कई बार बचाया है। दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो एक बड़े से दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और यहाँ पे फिर से सोचता है कि दरवाजे को पुश करना है या पुल करके खोलना है और इस बार फिर से वो दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजे के पीछे हम एबल को देखते हैं और वो मैश की तरफ देखकर बोलता है क्या तुम अंदर आने के लिए हर दरवाजे को ऐसे ही तोड़ते हो? मैश कहता है मैं तो बस नॉक कर रहा था पर वो गलती से टूट। और इसी के साथ एपिसोड 10 यही एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।